नमस्कार। तो चलिए हम जानते हैं कि तर्पण करने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन सी चीजें हैं, कौन सा सामग्री है जो अत्यंत आवश्यक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास पीतल या तांबे का लोटा होना चाहिए। स्टील का बर्तन उपयोग में नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टील का कोई भी बर्तन आपको उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको लोटे का इस्तेमाल करना है जो कि पीतल या तांबे का होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास गंगा जल है तो ठीक है, नहीं तो साधारण सा जल, अगर संभव हो तो किसी बहते नदी का जल आप रख सकते हैं। तुलसी की कुछ पत्तियां हों। उसके बाद सफेद फूल हो गया। गेंदे का फूल, गुलाब का फूल मिल जाए तो वो भी है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कुसा जो है वो अत्यंत ही आवश्यक है। आप को नहीं मिल रहा है तो आप मार्केट से ले लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। कुसा बहुत ही आवश्यक होता है। कुसा और तिल, बाकी चीजें हो ना हो लेकिन कुसा और तिल, काला तिल बहुत जरूरी होता है। पितृ पूजा में, पितृ तर्पण में यही जो है चीजें काम आती है। इनके बिना फिर वो तर्पण कहाँ। ठीक है, तो कुसा, काला तिल, जौ और खड़े चावल, ये चीजें आपको रखनी है। और आपके पास बड़ा सा परात होना चाहिए, थाली होना चाहिए जो थाली नुमा होता है, कुछ उस तरह का बर्तन, थाली होना चाहिए। ये चीजें होनी चाहिए। और आपके पास एक गमछा होना चाहिए। अगर आप स्त्री हैं तो एक गमछा रख लीजिए, या फिर अगर आपके पास दुपट्टा है तो दुपट्टा रखिए, और पुरुष भाई है तो आपके पास गमछा होना चाहिए। फिर चंदन है, सफेद चंदन है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक अष्टगंध चंदन आता है, उसको आप रख लीजिए। ठीक है, ये चीजें आपको, सामग्री आपको अवश्य होनी चाहिए। जब आप देव तर्पण कर रहे हो या मनुष्य तर्पण कर रहे हो तो देव तर्पण में पूर्व की ओर बैठकर करना चाहिए, और मनुष्य तर्पण कर रहे हो तो आपको उत्तर की तरफ बैठकर करना चाहिए। उसके बाद आपको वहां पे दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इसके पश्चात जब आप आसन पर बैठे तो संकल्प, ये सब कर लेने के पश्चात संकल्प करेंगे तो वो आपका सुखासन में ही होना चाहिए। लेकिन जब आप तर्पण करना शुरू कर देंगे, तर्पण करें तो उसको हनुमान मुद्रा में बैठ जाना चाहिए, हनुमान मुद्रा में बैठना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें साफ जल है, गंगा जल है, काला तिल है, फूल है, दूबी है और जौ है और तुलसी की पत्तियां हैं। ये पीतल का लोटा है। ये जो है इसको फूल की थाली बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए एक कुसा घास है, एक यहाँ है और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो हम आपको करके दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, हम बस आपको एक नाट्य क्रम के रूप में करके दिखा रहे हैं, तो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको पूर्वाभिमुख होकर के संकल्प ले लीजिएगा। संकल्प लेने के पश्चात कर्म साक्षी दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आचमन कर लेना है। आचमन करने के पश्चात आपको गणपति गजानन का ध्यान करते हुए, फिर विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के पश्चात आपको यहाँ पे तर्पण करने का जो मंत्र है वो आपको बोलना है। तो हाथ में आपको, या हाथ में लीजिए या पात्र में लीजिए, तो ये सारी चीजें आपको रखना है। उसके बाद आपको बोलना है तो ओम अद्य श्रुति स्मृति पुराण अनुक्तो सर्व संसारिक सुख समृद्धि प्राप्ति च वंशम वृद्धि हेतव देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम च अहम करिष्ये। इसके बाद आपको करना है। तो सबसे पहले देव तर्पण करना है। तो देव तर्पण करने के लिए आपको पूर्व की ओर ही बैठ करके आसन पर बैठना है। पूर्व की ओर ही बैठ करके आपको करना है। तो देव तर्पण करने के लिए आपको ऐसे करना है। यहाँ पे एक बार ओम सर्वे ब्रह्मादि देवता तर्पयन्ताम, ओम सर्वे ऋषय तर्पयन्ताम, ओम वेद पुराण गंधर्व यक्ष आदय देवा तर्पयन्ताम। अब मनुष्य तर्पण। ओम सनक सनंदन सनातन कपिल वधु पंचाशिख आदय दिव्य मनुष्य तर्पयन्ताम। यम आदि तर्पण। ओम कव्य वाहनल सोम यम अर्यमा आदय वेतेभ्य स्वधा नमः, स्वधा नमः,
स्वधा नमः स्वधा नमः। ओम यद चित्रगुप्तादि तेभ्य स्वधा नमः स्वधा नमः स्वधा नमः। अपने हाथ में कुछ फूल लेना है और फूल लेने के पश्चात अपने पितरों का आवाहन करना है। इस थाल में जो कुचा है उस पर देखिए, इस थाल में जो कुचा है उसको रख के इस पर आवाहन करते हैं। अद्य सर्व विधि कल्याणार्थम पितृनाम प्रसन्नार्थम पितृतर्पणम करिष्ये। आगच्छतु मे पितर इमं गृहन्तु जलांजलि। उसके बाद इसको यहाँ रख देना है। इसके बाद इसको यहाँ रखना है, इसको ऐसे इस तरफ ऐसे करके रखना है, ठीक है। और अगर आपके पिताजी हैं तो पिताजी हैं जीवित हैं तो नहीं करना है, दादाजी जीवित हैं तो नहीं करना है, पर दादा जो पर पितामह होते हैं उनके लिए आपको करना है। तो पिताजी जीवित हैं तो नहीं करना है, पर दादा जो है पितामह जो है उनके लिए अगर जीवित हैं तो नहीं करना है। लेकिन पर पितामह जो अधिकांशतः नहीं ही होते हैं तो करना चाहिए। तो हमारे पिताजी जीवित हैं तो हम नहीं करेंगे और हम अपने पितामह के लिए करेंगे। तो देखिए पितामह के लिए अपने गोत्र का नाम लेना है। तो कश्यप गोत्र अस्मत् पितामह इदम जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। उसके बाद पर पितामह, तो कश्यप गोत्र अस्मत् पर पितामह इदम जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। इसी तरह हमारे माता के कुल की जो होती हैं तो उनके लिए, तो अगर आपके माता जी जीवित हैं तो नहीं करना है, माता जी की माता जीवित हैं तो नहीं करना है, अगर है तो तस्मै स्वधा नमः। जो पुरुष होते हैं उसके लिए तस्मै और जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए तस्मै बोलना है। तो हमारी माँ भी जीवित हैं और हमारी नानी जी भी जीवित है, लेकिन हमारी परनानी नहीं है, तो उनके लिए देखिए हम आपको करके बता रहे हैं। तो तस्मै कश्यप गोत्र अस्मत् पर नानी इदम जलम तस्मै स्वधा नमः स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। उसके बाद दादी जी के लिए तो कुछ इसी तरह से आता है। उसके बाद हमारे जितने भी कुल खानदान जितने भी होते हैं उन सब के लिए होता है। तो उन सब के लिए सबको स्वधा 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 3 बार करके सबको, हमारे अपने जितने भी हैं जिन्होंने अपनी देह त्याग दिए हैं उन सब के लिए तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। उसके बाद इसको आपको रख लेना है। अगर आपको रोज करना है तो इसको आप एक जगह अलग आप रख दीजिए और रोज करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ही दिन कर रहे हैं तो इसको एक ही साथ इसको रख करके इसको अपने हाथ से फिर धो लेना है और उसके बाद फिर पूरा विमुख होकर के वहां पे आपको बोलना है कि आनेन तर्पणेन पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेव पियतनाम नमम ब्रह्मा दर्पण मस्तु। उसके बाद जल जो है वो छोड़ देना है। तो कुछ इस तरह से होता है। तो छोटी चीज है, सबको करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। पितरों के लिए क्या भोजन तैयार करें, तो चलिए जो चीजें नहीं करनी चाहिए पहले हम आपको वो बता दे रहे हैं। तो पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन में लौकी का उपयोग नहीं होता है, पेठे का उपयोग नहीं होता है, भैंस के दूध या घी का इस्तेमाल नहीं होता है और केले के पत्ते का इस्तेमाल नहीं होता है। क्या इस्तेमाल होता है जो जरूरी होता है वो जान लीजिए। तो गाय के दूध या घी का इस्तेमाल कीजिए और तुलसी पत्र का इस्तेमाल कीजिए, दुर्बे का इस्तेमाल कीजिए और कुसा घास का इस्तेमाल कीजिए और चने की दाल और मूंग की दाल का इस्तेमाल कीजिए। उस समय उनके निमित्त जो भोजन आप बना रहे हैं तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जब आप उनके निमित्त जब ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात जो पंचबली होता है उसके कराने के पश्चात
जब अग्नि में आहुति दी जाती है तो उस समय चीजें जो होती है वो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको गाय का जो कंडा होता है उसका इस्तेमाल कीजिए और थोड़ी थोड़ी मात्रा में वहां पे आपको आहुति दीजिए। जैसे अगर आप चाहे तो हलवा बना सकते हैं और नहीं तो फिर आपको वो चावल, चीनी और गाय के दूध का खीर और उसमें आप पचमेवा डालें तो बहुत अच्छी बात है। पचमेवा डाल करके खीर, पूरी, सब्जी जो भी आप बनाना चाहे शुद्धता पूर्वक, लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीजें आप बनाएं और बना करके ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात आप उनको फोटो या तस्वीर है तो उनके सामने आप बैठ करके उनको आहुति दीजिए। कंडे के सामने रखकर आहुति देने के पश्चात जल जरूर उसमें 3 बार घुमाना चाहिए ताकि उनको जो शांति हो उनको प्रदान हो।